1000 साल भर में नहीं देगा, कतरा में देगा। हर महीना 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं वाले हम 1500 रुपया देगा, कतरा दल में देगा, हर महीना देगा। एक एक घर में अगर नारी सम्मान योजना का 1500 रुपया देगा तो कतरा रुपया हो या 3 अगर महिला है तो, और अगर 3 बच्चा है तो 1500 से कतरा होया। और भी 500 रुपया कुंटल गेहूं का जो ज्यादा दे रहे अभी एक एक घर में आपको एक वोट देवा से लाखों रुपया घर में आएगा। कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत कर दो, कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करवा से आप सब मजबूत होगा, हर वर्ग मजबूत होगा। मैं यहाँ मेरे व्यापारी साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा, जीएसटी ने आप लोगों को बर्बादी के कगार, मेरे दोस्त राजन भी आ रहे हैं, राजू भैया, मैं जीएसटी के बारे में बताना चाहूंगा। छोटे व्यापारियों को बर्बाद करके सरकार ने रख दिया है। अब सिर्फ अब अडानी और अंबानी का जमाना बचा है, इसलिए व्यापारी बंधुओं से भी मैं अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस आपकी हमेशा आपकी भी हितैषी रही है। कांग्रेस पार्टी हर धर्म की हितैषी रही है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, हर धर्म की कांग्रेस है। हर वर्ग की, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, जो भी वर्ग हो, हर वर्ग की कांग्रेस है। साथियों, हम खुजनेर में मैंने भी 11वीं क्लास पढ़ी है, मैंने 84 में 11वीं क्लास करी थी, लेकिन आज तक कॉलेज नहीं है। हमारी सरकार बनते ही से हम खुजनेर में, आसपास के गांव सहित खुजनेर में, जिसमें सारंगपुर तहसील के भी गांव लगते हैं, हम राजगढ़ खुजनेर में कॉलेज बनवाएंगे। हमारे कार्यकाल में, मेरे कार्यकाल में खुजनेर में अस्पताल का भवन बना था, मेरे कार्यकाल में ITI का भवन बना था, ITI कार्यालय बना था, ITI यहाँ नहीं था। इस प्रकार से जब जब कांग्रेस पार्टी का विधायक होता है, बाबू सिंह जी के कार्यकाल में तहसील भवन बना, तहसील खुला, ये सारे विकास कार्य कांग्रेस के कार्यकाल में हमेशा होते हैं, होते रहेंगे। मेरी प्रार्थना है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई बाबू सिंह जी तंवर को हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनवाए। जय हिंद, जय भारत। जाबाज, वास्तव में शेर दिल हमारे सभी कार्यकर्ताओं को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और सभी को दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और सभी मेरे खुजनेर नगर वासियों को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं, और खूब उनका व्यापार तरक्की करे। आप सबको ये प्रार्थना करने आया हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने इंस्पेक्टर राज खत्म किया था। कांग्रेस पार्टी व्यापारियों की हितैषी पार्टी है, आप सबकी रक्षा कवच के रूप में काम करती है। और अभी भी हमने व्यापारियों के लिए वचनबद्ध में रखे कि किसी भी व्यापारी को कोई भी अचानक अधिकारी आके आपको नोटिस नहीं दे सकता, डरा नहीं सकता, आपका साथ ठगी नहीं कर सकता। इसका काम कांग्रेस पार्टी करेगी। आप सबको ये अमल करने आए कि हमारे वचन के पत्र के बारे में हमारे युवराज कलपोनी जी ने पूरी बात बताई है, पर मैं आप सबसे यही प्रार्थना करने आया हूँ कि खुजनेर नगर के लिए हमने, हमारी सरकार थी, हमने 50 लाख रुपए लाके दिए थे। जब जयवर्धन सिंह जी को हमारे प्रभारी मंत्री थे और नगरीय प्रशासन मंत्री थे, वो 50 लाख रुपए कहाँ गए ये पता नहीं चलने दे रहे। आप देख लो कि वो 50 लाख कहाँ चले गए, नगर पंचायत की हालत रही। आप सब जानते हैं, हमने आपके यहाँ जाम लगता था, मैंने मुख्यमंत्री से लड़ाई करके विधानसभा में आवाज उठा के और इसका बाईपास स्वीकृत कराने का काम किया। तो कहते हमने करा, अरे भाई तुमने कराया तो तुम पहले विधायक थे, तब क्यों नहीं कराया? अब याद आई आपको खुजनेर की? अरे भाई ये बताइए, मुख्यमंत्री की घोषणा है महाविद्यालय बनाने की, कितने को पूरी बल्टी वो उधर की होती, किधर की क्रेशर
तरफ ही है बल्लावदा रोड है। और इसके बाद पूरा चोंडापुरा गौशाला की जगह भी बहुत गई। अरे कोई जमीन छोड़ने वाले नहीं है, बच्चा बचाने आया हूँ। और आप चिंता मत करिए, पूरी विधानसभा को बेमुक्त करने का काम आपका बेटा करेगा, मैं करूंगा, बापू सिंह करेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ कहेंगे वहाँ 24 घंटा हाजिर रहूंगा। आपकी रक्षा करने का मेरा दायित्व है। किसी की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो मैं उसको देखूंगा, पर आपको कष्ट नहीं आने दूंगा, आपको कष्ट नहीं आने दूंगा। क्या आप समझ लीजिए, आपके साथ खड़ा हूँ। पास सरकारी है तो सरकारी है तो कहीं कबाब की है। अरे जिस गांव की जमीन होती है, जिस गांव की आबादी होती है, वो उस गांव की जमीन होती। किसी विधायक को अधिकार नहीं है, किसी नेता को अधिकार नहीं है कि उसकी जमीन खोदे, गौ माता की चरणों खोदे। ये कौन सी नीति में लिखा है, कौन सी पार्टी के धर्म में लिखा? क्या भारतीय जनता पार्टी के यही संस्कार है? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मैं कुजनेर नगर की जनता से पूछना चाहता हूँ कि यही संस्कार है क्या कि मर्जी आए उसकी जमीन खोद डालो, मर्जी आए उसकी जमीन पे कब्जा कर लो? क्या ये संस्कार है? मर्जी आए वहाँ कॉलोनी काट दो, मर्जी आए वहाँ रास्ता बंद कर दो। अरे चिंता मत करो, इस भय से मुक्त करने का काम ये आपका बेटा बापू सिंह करेगा। आजकल का बाजार में देखो तो 2-4 व्यापारी आके की कहो तुम्हारे बारे में जो प्रचार चल रहा है, ये विधायक बन गया तो बाजार लुट जाएगा, दुकान लुट जाएगी। अरे मैंने की कैसी बात कर दिया? अरे भाई, अरे यही देखिए, बोले भैसा वाला वरना चाटू खेड़ा तरफ सब इलाके में कहीं की चाय काहे की पियोगे? बोला तो कि भैंसे छूट जाएगी सारी, बचेगी नहीं भैंस। अरे मुझे पता चला, अरे मेरी भैया ऐसा नहीं है, ना तो मैं ऐसा हूँ, ना मेरा समाज ऐसा है, ना मेरे ऐसे संस्कार है कि मैं किसी को सताऊंगा, किसी की दुकान की चोरी करेंगे, किसी की मोटर की चोरी करेंगे, किसी की भैंस की चोरी करेंगे। बताओ 5 साल में किसी की भैंस चोरी करी क्या हमने? अरे ऐसा नहीं है मेरे भाई, आप सब जानते नहीं है, जितना ईमानदार, जितना निष्ठावान ये मेरा समाज है ना, जितना धार्मिक है, ये नहीं हो सकते भाजपा के लोग। ये बदनाम करते हैं, ये राम का नाम तो लेते हैं लेकिन बगल में छुरी रखते हैं। बगल में जब छुरी इसलिए रखते हैं कि इनको चाहिए कुर्सी। अब आप देख सकते हैं हमारे जो धन्य है सभी समाज के धर्म के लोग बंधुओं ने पूरा बाबा रामदेव धाम रूनीजा से यहाँ गया राजगढ़ के अंदर। ये वो समाज है जो गांव-गांव में कथा करता, गांव-गांव में भागवत कथा करता, धर्म की ज्ञान की गंगा बह रही। ये क्या करेंगे? एक गली मोहल्ले में धर्म की जय जयकार हो रही, सनातन धर्म की जय जयकार हो रही, धर्म की जयकार हो रही, प्रभु श्री राम की जय जयकार हो रही, भगवान की जय जयकार हो रही, जान माँ की जय जयकार हो रही, भगवान कृष्ण की जय जयकार हो रही। अरे भागवत कथा कितनी कर रहे हैं? हर गाँव में कथा, 12 महीना कथा कराते, ऐसा कोई गाँव नहीं बचा जहाँ कथा नहीं होती। बहुत धार्मिक है, बहुत संस्कारवान है और बहुत मेहनती है, बहुत परिश्रम करते हैं। ऐसा नहीं है वो आराम की दिखाते हैं। अब ऐसे तो आप बताइए, मैं उनका बेटा हूँ, अगर मेरी नीयत खराब होती, मैं बेईमान होता, तो इनकी सरकार, इन्होंने नोट के दम पे सरकार बनाई। जब मंडी लगी थी, मंडी काय की मंडी लगी थी, और उस मंडी में क्या हुआ आप सब जानते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा सौदेबाजी की राजनीति हुई कि नहीं? 50-50 करोड़ के ऊपर मंत्री बनाएंगे। पहले मंत्री बन जाओ फिर इस्तीफा दो। अरे भाई तुम बात किससे कर रहे हैं? अरे ये वो बाबा रामदेव की संतान है, ये उस बाबा का बेटा है। कभी झुका नहीं, कभी झुका नहीं, कभी डरा नहीं। अगर डरेगा तो मेरी जनता से डरेगा, मेरे मतदाताओं से डरेगा, मेरे कार्यकर्ताओं से डरेगा, इन लोगों से नहीं डरेगा। और यार
जानते हैं कि जब मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन कराने के लिए मैंने मुख्यमंत्री को बुलाया, मुख्यमंत्री जी से कहा, मैंने भैया आप मेडिकल कॉलेज का काम देरी क्यों कर रहे हैं, आप भूमि पूजन नहीं कर रहे हैं तो काम शुरू नहीं हो रहा है, आप भूमि पूजन करने आइए। मैंने उनको धमकी दी, मैं विधानसभा के बाहर गांधी जी की प्रतिमा के बाहर अनशन करूंगा अगर मेरा मेडिकल कॉलेज का काम चालू नहीं हुआ तो। ये सब मीडिया के साथी भी जानते हैं।